हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं और हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं जो कि बेस्ड होंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में। तो यहाँ पर बेटा ये दो ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। इनमें से जो चार जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर है। देखिए पहले आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं, dy ओवर dx फर्स्ट का सॉल्यूशन बता रहा हूं। dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बेटा इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं जहां बेटा p और q दोनों किसके फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऑफ x होंगे। जहां p और q किसके फंक्शन, x के फंक्शन होंगे। और यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। dy ओवर dx है तो p के साथ y होना जरूरी है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा यहाँ पर क्या कहलाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब जैसे यहाँ और इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx और सॉल्यूशन दिया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx। ठीक है, इसे सॉल्यूशन दिया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है dy ओवर dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन वाई। तो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं जो q है वो आपका x का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो q दे रखा है वो साइन वाई मतलब y का फंक्शन है। जब y का फंक्शन है इसका मतलब ये वाली लीनियर नहीं है। पहला ऑप्शन तो हमारा लीनियर नहीं है। दूसरा देखो dy ओवर dx माइनस एक्स स्क्वायर वाई बराबर साइन एक्स। देखो यहाँ पर जो q है वो x का फंक्शन है, p भी x का फंक्शन है और dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q फॉर्म है। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया। राइट हैंड साइड में देखो अगर dy ओवर dx से डिवाइड करेंगे तो बेटा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस y sin x इज इक्वल टू 0 जो कि आपका लीनियर फॉर्म नहीं बनना है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन दोनों नहीं है। अब इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि इफ p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। आपका जो p और q जो फंक्शन दोनों किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। और कहा गया है द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बेटा सॉल्यूशन आपसे कह रहे हैं। तो सॉल्यूशन जो दिया जाता है फाइनली वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है बेटा, q की वैल्यू है यानी q तो q है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx और dx प्लस c। तो इसका मतलब ऑप्शन देखो फर्स्ट सही है, यही दे रहे हैं यहाँ पर। इनमें से कोई नहीं तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं बेटा। देखो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बताते हैं आपको। ये दे रखा है, इसमें पूछा है सॉल्यूशन ऑफ dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 1। इसका सॉल्यूशन पूछा है dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ देखो y का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ p की वैल्यू 1 है, यहाँ q की वैल्यू 1 है। देखो लीनियर दिख रहा है ना, dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 1 है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर p dx, तो e टू द पावर p1 dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x हो जाएगा। सॉल्यूशन डिपेंडेंट वेरिएबल देखो बेटा यहाँ पर ये लीनियर है तो इसमें आप देख रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो यहाँ y आ रहा है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ y है, सॉल्यूशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू इंटीग्रेशन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x। q भी 1 है, e टू द पावर x इंटीग्रेशन करो e टू द पावर x का e टू द पावर x और प्लस का कांस्टेंट c e टू द पावर x से डिवाइड कर दो तो 1 प्लस c e टू द पावर माइनस x। देखो बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, y इज इक्वल टू 1 प्लस c e टू द पावर माइनस x, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है आपसे कि dx ओवर dy। अब मैं थोड़ा सा आपको ना dx ओवर dy में लीनियर बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए dx ओवर dy 1 अपॉन y स्क्वायर x
tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये दे रखा है। तो बेटा यहाँ पर जैसे dy ओवर dx में लीनियर होता है, ऐसे dx ओवर dy में लीनियर फॉर्म होती है। प्लस अब यहाँ ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया, तो p के साथ x बराबर q। अगर यहाँ x से डिपेंडेंट वेरिएबल तो यहाँ भी x होना चाहिए। अब जो यहाँ पर dx ओवर dy है, तो p और q बेटा इसमें y के फंक्शन रहे, किसके फंक्शन ऑफ y के। तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ कितना है बेटा x। तो आपसे पूछा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर ओनली व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल इज और आर। क्या होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल, तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है x, तो x में आपकी क्या है, लीनियर है। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। सॉल्यूशन की है, जैसे यहाँ आंसर तो हो गया, थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ। जैसे सॉल्यूशन की बात करें बेटा, तो इसका सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेशन पी डीएक्स हो जाएगा, सॉरी पी डीएक्स नहीं, अब डिपेंडेंट वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट y, तो पी डी वाई। और यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल x इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर dy। ठीक है बेटा, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। देखिए आगे